अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज व्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, गुज़श्ता रात अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है जिसमें 200 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हो गए हैं जबकि 30 जवान शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खवारिज की जानिब से यह बिला इश्तियाल हमला किया गया। पाक फौज ने दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया। पाक अफगान सरहद के साथ साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले के बाद पाक फौज की तरफ से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब तो दिया गया, लेकिन तर्जुमान पाक फौज कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और जंगबंदी पर तामीरी सफारतकारी और बातचीत को तरजीह देता है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के गद्दाराना इस्तेमाल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी अफगानिस्तान की हालिया सरहदी जारियत पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और इलाकाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का न सिर्फ भरपूर जवाब दिया है बल्कि उनकी मुतादिद पोस्टों को तबाह करके उनको पसपा होने पर मजबूर किया है। ऐसे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान हुकूमत की जानिब से अदम ताउन की वजह से हालात आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। अफगान सरजमीन से होने वाले इन हमलों का हम भरपूर जवाब देते रहेंगे। दूसरी जानिब अगर आलमी बरादरी की बात करते हैं तो वहां पर भी पाक अफगान कशीदगी को कम करवाने के लिए एक हरकत, एक मुतहरिक होना जारी है। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है और इस मामले के हल के लिए सालिसी की पेशकश भी उनकी जानिब से कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ ये कहा गया है कि कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम बेहद जरूरी है। कतर ने भी रद्द अमल दिया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश किया है और इसके साथ साथ ये कहा है कि दोनों ममालिक तहम्मुल, बातचीत और सफारतकारी से इन मसाइल का हल करें। ये मसाइल जो अफगानिस्तान की जानिब से हम एक अरसे से बर्दाश्त कर रहे थे और इनका एक हल तलाश करने की कोशिश भी कर रहे थे बातचीत के जरिए, अब वो हल आगे किस तरह से बढ़ेगा? क्या जारहियत ही इस मसले का हल है, लेकिन या फिर अभी भी एक ऐसा रास्ता मौजूद है, दरमियानी रास्ता, जहां पर बातचीत हो सकती है? इसी सारी सूरत हाल पर बात भी हम करेंगे आज के प्रोग्राम में। और सबसे पहले हमने प्रोग्राम में दावत दी है ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब हमें ज्वाइन करें, दिफाई तज्जियाकार, उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये जो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से जो कुछ हो रहा है और ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक ऐसी सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जब हमने देखा कि हमने वापस भी भेजा उनके लोगों को, माइग्रेशन हुई, एक वर्षे तक हमने उनको यहाँ पर रखा, संभाला दिया, हौसला दिया, हर तरह से हमने उनकी मदद भी की, लेकिन अब सूरत हाल इतनी खराब किस तरह से हो गई? आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ा रोल क्या हिंदुस्तान का ही है? अब भी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान एक कुलूसिव यानी कि इकट्ठे मिलकर ज्वाइंट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ, जंग पाकिस्तान के खिलाफ, 2 माह की जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर रहे हैं। इंडिया ने तो मई में की थी जंग, 4 दिन की, उसको मार भी पड़ी, बेइज्जती भी हुई जी, और उस पे इंडिया ने कहा कि जो उसका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पहला खत्म हुआ है और दूसरा वो शुरू करेगा जब उसमें हौसला होगा। लेकिन अभी उन्होंने अफगानिस्तान के थ्रू ये फ्रंट खोल दिया है। पहले सिर्फ ये दहशतगर्दी तक लिमिटेड था, यानी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही थी जिससे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और पाकिस्तान का नुकसान करना मकसद था। लेकिन अब तो अफगानिस्तान की हुकूमत खुद, आप सुन लें उनके फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया में बैठ के वो क्या बयान दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसके बाद तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान में जो कंफ्यूजन थी उसको अब गुंजाइश नहीं है उस कंफ्यूजन की। अफगानिस्तान हैज जॉइंट इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, ये अंग्रेजी है इस वक्त। तो इसमें दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कह रही है, बहुत अच्छी बातें हैं। हम खुद अमन चाहते हैं, मैंने तो इंडिया के साथ भी और मिडिल ईस्ट में भी, इसराइल के साथ भी और ज़ाहिर अफगानिस्तान के साथ अमन की बात की है। मेरे अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, मीडिया ऑफ पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी अमन चाहती हैं। लेकिन जब आपके खिलाफ जंग मुसल्लत की जा रही हो तो फिर तो अमन की बात जंग के बाद होती है। तो द वॉर हैज एक्चुअली स्टार्टेड। वॉर का मतलब ये नहीं है कि मुसलसल वॉर है, ये जो उन्होंने किया है अभी खत्म कर दिया, 4 दिन के बाद फिर शुरू कर दिया, दिस कैन नॉट गो ऑन। पाकिस्तान हैज टू इंश्योर दैट दिस डज नॉट हैपन अगेन। डेटरेंस हैज टू बी इम्पोज्ड, यानी कि दोबारा ये हरकत ना हो सके जो उन्होंने की है, जैसे गद्दी की या बॉर्डर पे हमारी फौज पे, हमारी सरहद पे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करने की। तो ये कैसे होगा?
ये बातों से तो मसला हल नहीं होगा, ना मशवरों से होगा। मशवरा तो बहुत दीदी ना, काफी अरसे से बच्चे चल रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये नादिर मीर साहब बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे कि इंडिया ने जिस तरह से एक डायरेक्ट अटैक किया और उसका उनको डायरेक्ट जवाब भी मिला, जिसका आपने भी जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके बाद वो कुछ प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी को फरोग दे रहा है। अफगानिस्तान जाहिर है एक बहुत अच्छा हाथ बनकर उनका ये रोल प्ले कर रहा है। ऐसे में इंडिया नए सिफारत खाने को खोलने का ऐलान करता है काबुल के अंदर, लेकिन उनके वजीर खारजा नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को धमकियां भी देते हैं और साथ साथ कहते हैं जी मुज़ाकरात के लिए भी आ जाए आप, वरना आपका वो हशर हम करेंगे। तो ये किस किस्म की गीदड़ भभकियां हैं? एक्चुअली उनको हमसे रिक्वायर्ड क्या है? अब एक तरफ इंडिया, एक तरफ अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान को जो रास्ता लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना है। तो पाकिस्तान अपना क्या रूट लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है सर इस वक्त? इंडिया के मिलिट्री लीडर्स ने जो पाकिस्तान के मतलब कहा है कि ज्योग्राफी, पाकिस्तान का ज्योग्राफिया बदल देंगे, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ये उनके मिलिट्री ने कहा है, सियासतदानों के अलावा। वो तो कहते ही रहते हैं। और अफगानिस्तान से जो ये सारी बात अभी हो रही है, तो आप इससे लिंक करें ना कि अफगानिस्तान में उन्होंने नक्शे शाये किए थे कुछ अर्सा पहले, जिसमें आधा पाकिस्तान, केपीके, बलूचिस्तान, इंदस रिवर तक सारा अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाते हैं। तो असल मसला तो ये है, तो ये दहशतगर्दी का मसला नहीं रहा अभी, ना पहले था। मैं तो जियो पॉलिटिशियन हूँ। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में सारा दिन बात होती है सियासत की, इसीलिए जियो पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते या एजुकेट नहीं है। मैंने किताबें लिखी है, जियो पॉलिटिक्स इज ग्लोबल पॉलिटिक्स। इस वक्त आपका जो इशू है इज नॉट टीटीपी और बीएलए और दिस और दैट इज नॉट, वो माइनर इशू है, छोटा इशू है। असल इशू का नाम है काबुल और दिल्ली। ये समझने की, इसको जियो पॉलिटिक्स कहते हैं जो मैं बात कर रहा हूं। आप नेशन स्टेट्स या स्टेट एक्टर्स, रियासतों की बात करें, ये रियासतों की जंग है असल में। वो प्रॉक्सी यूज करना, आज एक प्रॉक्सी है, कल दूसरा हो गया, कल परसों तीसरा हो गया, अगले दिन उसका नाम बदल लिया। ये उसके हरबे है ना, मुख्तलिफ तरीके हैं, जिस तरह आप एयरफोर्स यूज करती है, आर्मी यूज करती है, सोशल मीडिया यूज करती है, वगैरह वगैरह। तो ये उसके तरीके हैं। लेकिन असल मसला जो है कि काबुल जो है वो अब दिल्ली के साथ मिल चुका है। तो आपने ये दोनों महाज इकट्ठे होने, फुल वॉर स्टार्ट होने से पहले आपने अफगानिस्तान का हल निकालना है, और आपका हल है उसका। ठीक है, वो हल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सर सब लोग जानते हैं ना कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरह दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद है। हम चाहे दाइश की बात कर रहे हैं या हम टीटीपी की बात कर रहे हैं, अब हमने ये दुनिया को किस तरह से रजिस्टर्ड करना है। जैसे पहले हमने आलमी सतह पर अपना मुकदमा लड़ा था, किस तरह से हम ये दुनिया को बता सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है वही एक बहुत बड़ा रिस्क है इस वक्त, वही बहुत बड़ा खतरा है। सबसे पहले तो आपने, पाकिस्तान ने अपनी अफगान पॉलिसी को चेंज करना है ना। अच्छा। आपकी अफगान पॉलिसी 50 साल से उनकी सपोर्ट कर रही थी ना अफगान, हम भी कर रहे थे, मैं भी शामिल था, आप भी शामिल थे, तमाम पाकिस्तानी उनको सपोर्ट कर रहे थे किसी न किसी सतह पे। वो लोग भी यहाँ रह रहे थे, वो उस सोवियत यूनियन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ कि वो निकले बाहर। अब तो उधर वहां ये कोई मसला नहीं, कोई फॉरेन पावर नहीं है अफगानिस्तान में, तो ये तो खुद कर रहे हैं ना। तो अब तो किसी को ब्लेम नहीं ना कर सकते कि जी उसकी वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से हो रहा है। तो आपने नंबर 1 पॉलिसी चेंज करनी है आपकी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं कर रहा, जारियत कर रहा है। आप समझे इस बात को। ये जो पाकिस्तानी इसको समझ नहीं ना आती, वो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। जिस तरह आप हवाई जहाजों को यूज करते हैं, उस तरह वो दहशतगर्दों को यूज कर रहे हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब इट डजंट मैटर कि वो टैंक चलाते हैं, तोप चलाते हैं, गोला चलाती है, बंदूक चलाती है, ये एक वेपन है उनका जो वो यूज कर रहे हैं। तो आप इसको, आप ये समझे ये अफगानिस्तान की, और इसका मतलब अफगानिस्तान के लोग नहीं, हम तो अभी भी अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं, हम तो सारे अफगानिस्तान के साथ रहे हैं 50 साल से, तो हम क्यों खिलाफ होंगे? हम तो उनकी सपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं, कल भी करेंगे। लेकिन वहां जो लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं, मतलब जो पावर में है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग कर रहे हैं ना। तो दुनिया को ये सारा पता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन दी एज ऑफ सोशल मीडिया एवरीथिंग इज नोन। जो इधर की अफगानिस्तान के हालात है वो ब्राजील में पता है और साउथ अफ्रीका में पता है, और उधर जो हो रहा है वो सारी दुनिया में, इधर भी आपको भी पता है कि अब ब्राजील में बात होती है। इतनी देर नहीं लगती पाकिस्तान को बताने में, इतना मुश्किल काम नहीं है, एवरीबडी नोज। अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी जिसमें रशियंस, चाइनीज, ईरानियंस, पाकिस्तानी जो थे, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान और वहां दहशतगर्दी को रोकने का। लेकिन ये दहशतगर्दी से आगे बात चली गई है ना। उस जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है काबुल की, वो खुद शामिल हो रही है। अब जो लड़ाई हुई है कल जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वो तो खुद कह रहे हैं, ना उन्होंने पाकिस्तान के इतने सिपाही सोल्जर मारे। आप अल जजीरा पढ़ लें, दूसरे अखबारों को पढ़ लें, टीवी मीडिया पढ़ लें, वो तो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने इतने पाकिस्तानी सोल्जर मारे हैं।
पाकिस्तान ने उससे 5 गुना ज्यादा मारे हो, मगर वो तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने कुछ, तो अब तो ये इशू ही नहीं है टेररिज्म का, तो ये भूल जाए दहशतगर्दी की लैंग्वेज जो आप बोलते रहते हैं। ये पाकिस्तानी इसकी कंफ्यूजन है और उससे पाकिस्तानी को निकलना चाहिए कि आप जियो पॉलिटिक्स में आए, सियासत को छोड़ें। ये सियासी बातें है सादी, वो जी ये इस पार्टी का है, वो उस ग्रुप का है। अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, मैं हुकूमत की बात, लोगों की बात नहीं कर रहा, हुकूमत की, वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के साथ मिली है, तो बस फिर वो वहां पर इसका यही हाल है ना, फिर हुकूमत नहीं वो रहनी चाहिए। अच्छा, आपने अफगानिस्तान की हुकूमत की बात की, लेकिन सर आपको याद होगा कि हम सोचते थे, पाकिस्तान ये हमेशा सोचता था कि शायद हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात हामिद करज़ई के जाने के बाद या अशरफ गनी के जाने के बाद ये जो अभी नई हुकूमत आई है अब बेहतर हो जाएंगे, अब उनका टिल्ट शायद हमारी तरफ हो जाएगा। लेकिन अब तो हम बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल देख रहे हैं। अब वही हुकूमत जिसको हम बड़ी शाबाशी दे रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे कि अब जो अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, उनको वेलकम कर रहे थे, खान साहब ने भी उस वक्त ये स्टेटमेंट दिया था, अब वही हमारे खिलाफ उठकर खड़े हो गए सर। इसकी वजह ये जो आपने बहुत अच्छी बात की, आई कॉम्प्लीमेंट यू ऑन अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। थैंक यू सर। ये जो आप बात करें, ये यही बात मैं जियो पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, किताबें नहीं है जियो पॉलिटिक्स की, ग्लोबल पॉलिटिक्स की। ये जो बात है ना, ग्वादर ऑन दी ग्लोबल चेस बोर्ड, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान, पॉलिटिक पाकिस्तान एंड वगैरह वगैरह, क्या मैं आर्टिकल्स बेतहाशा मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपने सवाल किया। ये जो आप समझते थे ना, ये पॉलिटिकल थिंकिंग थी, सियासी थिंकिंग थी, केपीके के अंदर कुछ लोगों की, या बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में या कहीं भी किसी हिस्से में भी, मतलब किसी की भी थी, ये सियासी, यही तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। दिस वाज पॉलिटिकल थिंकिंग फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट, कि हमें ये फायदा मिल जाए, या हम ऐसे सोच रहे हैं या ऐसे हो जाए। इट वाज, या ये विशफुल थी, यानी अपने ख्याली थी ये, और या ये अपने अल्टीरियर मोटिव के लिए थी, अपना फायदा उठाने के लिए थी, दोनों में से एक बात, ठीक है। सही। रियलिटी जो है वो बेस्ड है जियो पॉलिटिक्स पे। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको समझ आएगी। पाकिस्तानियों को मैं, सारे प्यारे पाकिस्तानियों को कहता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसमें किताबें लिखता हूँ, तो मैं पाकिस्तान की कौम के फायदे के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ इस मकसद से कि सारे पाकिस्तानी की रेट क्लियर हो। ये जो आपने सवाल किया बिल्कुल सही सवाल है। हर पाकिस्तानी का ये ख्याल था कि ये आप 50, देखिए ना, आप 50 साल से किसी की मदद करें, ख्याल करें, उसके बच्चों को पालें, खाना खिलाएं, उनके खिलाफ जो मुल्क आया है उनके खिलाफ वो नुकसान बर्दाश्त करें, तो 50 साल के बाद आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उनके बच्चे या अगली जनरेशन आपके साथ होगी। ये कौन सा गलत ख्याल है? सही ख्याल है ना। लेकिन ऐसे नहीं है, दिस इज पॉलिटिकल थिंकिंग। आपको मैं दूसरी मिसाल देता हूँ। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, ये 4 दिन की मई के अंदर। मिस्टर मोदी एंड जयशंकर, उनका फॉरेन मिनिस्टर, और इंडिया की लीड, वो ये समझते थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, क्योंकि इंडिया के वो जो अमेरिका में अमीर इंडियन लॉबी है, उसने सपोर्ट किया था कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका इंडिया की सपोर्ट करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ये मैं लोगों को, ये लोग नहीं समझते क्योंकि वो जियो पॉलिटिक्स नहीं समझते। ऐसे नहीं हुआ, बल्कि जो अभी लेटेस्ट कहानी चल रही है, मैं समझाने के लिए पॉइंट रेज कर रहा हूँ। इंडिया इज वेरी एंग्री नाउ विद इंडियन डियास्पोरा इन यूएसए, यानी कि जो इंडिया के कई लोग हैं जो वहां पर बासर है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वो उनसे दिल्ली की हुकूमत नाराज है कि भाई तुमने ये अमेरिका की पॉलिसी सारी खिलाफ हो गई। आपको पता है ट्रंप की, अमेरिका की पॉलिसी, कि तुमने कोई असर नहीं किया, और उन्होंने मोदी से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, क्योंकि उन्होंने तो अमेरिका में रहना है। तो अमेरिका ने क्यों मदद नहीं की इंडिया की, या पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं किया? वो तो पाकिस्तान के साथ हो गया, या कम से कम न्यूट्रल तो है ना, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है ना अमेरिका ना प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है। वो क्यों? इसलिए कि अमेरिका के जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ थे, और ये मैं शुरू से पाकिस्तानियों को समझाता हूँ और कहता हूँ कि भाई अमेरिका के इंटरेस्ट है आपके साथ, उनके भी हमारे भी, और इस तरह चाइना के साथ है हमारे। आप देखिए इस वक्त अल्लाह की बरकत से चाइना और अमेरिका दोनों पाकिस्तान की सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट है और शामिल हमारे इंटरेस्ट है उनके साथ म्यूचुअली। इसी तरह मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, प्लीज मैं एक्सप्लेन कर दूं, 1 मिनट प्लीज जी प्लीज। ये जो अफगानिस्तान में जो हम कह रहे हैं ना, हमारी जो अंग्रेजी में ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक मुहावरा है, वो गलत नहीं थी, लेकिन उसके बरक्स क्या, अब ये जो आप बातें कर रही हैं, ये पॉलिटिकल थिंकिंग जो भी वजह थी उसको, मतलब बैकग्राउंड में ना, पास्ट में थी ना, अब तो सिचुएशन बदल गई है। तो आज आपने वो करना है जो आज ग्राउंड रियलिटी है, जो सिचुएशन है। अंग्रेजी में मेरी अंग्रेजी है बाय द वे, मैं स्ट्रेटजी पढ़ाता हूँ। स्ट्रेटजी मस्ट फिट इनटू द एनवायरमेंट, यानी हिकमत अमली, आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपने क्या करना है और कैसे हासिल करना अपना मकसद, वो हालात के मुताबिक होता है। खुशफहमी में नहीं हो सकता भाई, जो हालात है उसके मुताबिक होता है ना। वो आप इंडिया के साथ मिले हैं तो फिर आपने उसके मुताबिक डील करना है। अगर वो हमारे साथ दोस्ती करते तो हम उसके मुताबिक डील करते उनको करेंगे।
बिल्कुल ठीक। तो इट्स प्योरली जियो स्ट्रेटेजिक, इसके अंदर कोई इमोशनल या पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही है आपके साथ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया इस अहम मसले के ऊपर। ऐसे में हम सोच रहे थे कि ये टाइमिंग बहुत अहम है, जब पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। इससे पहले हम वर्बली सुनते थे या फिर एक हिडन हैंड्स के जरिए हम देखा करते थे कि पाकिस्तान के अंदर वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बलूचिस्तान के अंदर या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन इस तरह से खुल्लम खुल्ला सामने आना तो फिर खुल्लम खुल्ला जवाब मिलता है और जवाब मुंह तोड़ मिलता है। पाकिस्तानी अफवाज ने भी ऐसा जवाब दिया अफगानिस्तान को कि चाहे वो इंडिया के पीछे छुप जाए या इंडिया उसके पीछे छुप जाए, दोनों के चेहरे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब करेगा। प्रोग्राम में यहां वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।